अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टोरी ज़ोन देखने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज 25 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी और हफ्ते का दिन है। 25 रबीउल अव्वल के दिन ग़ज़वा दोमता अल जंदल वाक़या हुआ। ये ग़ज़वा 25 रबीउल अव्वल 5 हिजरी को पेश आया। दोमता अल जंदल हुकूमत रूम की हदूद में सुबह शाम का एक सरहदी शहर था। दोमता अल जंदल और इसके गिरदोनवां के इलाके डाकुओं और लुटेरों का मरकज बने हुए थे, जो उन इलाकों में से गुजरने वाले तजारती काफलों और मुसाफिरों को लूट लेते थे। किसी को उनकी सरखूबी की हिम्मत नहीं होती थी। चूंकि दोमता अल जंदल एक तजारती गुजरगाह था, उन डाकुओं ने मुसलमानों के काफलों को रोकना और लूटना शुरू कर दिया। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर उनकी सरखूबी का फैसला फरमाया। आप 1000 सिपाहियों का लश्कर लेकर दोमता अल जंदल की तरफ रवाना हुए। लेकिन जब उन लोगों को लश्कर इस्लाम की आमद की इत्तला मिली तो ये लोग भाग गए। जब मुजाहिदीन वहां पहुंचे तो सारा इलाका खाली पड़ा था, सिर्फ उन लोगों के जानवर चर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बो जवार में भी अपने दस्ते रवाना किए, लेकिन वहां कोई आदमी ना मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद रोज वहां क़याम फरमाया, फिर मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ ले आए। ये लश्कर 20 रबीउल सानी 5 हिजरी को वापस मदीना मुनव्वरा पहुंचा। दोस्तों, आज ईस्वी कैलेंडर के मुताबिक 22 अक्टूबर 2022 ईस्वी है। 22 अक्टूबर के चंद अहम वाक़यात। 22 अक्टूबर 1989 को पाकिस्तान ने सेफ गेम्स में 6 सोने के तमगात हासिल किए। साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स या सेफ गेम्स जनूबी एशियाई खिलाड़ियों के दरमियान हर 2 साल में मुनक्किद किए जाने वाली खेलों के मुकाबले हैं। इसके मौजूदा 8 रुकन ममालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका है। 22 अक्टूबर 1964 को फ्रांसीसी फलसफी और अदीब सां पाल सार्तर ने नोबेल प्राइज लेने से इनकार कर दिया। सार्तर को जब अदब के नोबेल इनाम की पेशकश की गई तो उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया था कि एक अदीब को अपने आप को एक अदारा में तब्दील करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और अपनी कामिल आज़ादी बरकरार रखनी चाहिए। 22 अक्टूबर 1953 को मुस्लिम लीग असेंबली पार्टी ने फैसला किया कि पाकिस्तान के सरबराह मुसलमान होंगे। 22 अक्टूबर 1938 को चेस्टर कार्सन ने पहली जेरोक्स कॉपिंग मशीन का मुजाहरा किया। नादिर शाह अफशार की पैदाइश 22 अक्टूबर 1688 में हुई। आप 1736 से 1747 तक ईरान के बादशाह रहे और आप खानदान अफशार की हुकूमत का बानी थे। अपनी अस्करी सलाहियतों के बायस मौरखीन उन्हें एशिया का नेपोलियन और सिकंदर सानी कहते हैं। अब्दुल कय्यूम खान पाकिस्तानी सियासत और ख़ास तौर पर सूबा सरहद में एक कद आवर शख्सियत तस्वर किए जाते थे। सूबा सरहद में आप नायब स्पीकर, वज़ीर आला और मरकज़ी हुकूमत में वफाकी वज़ीर दाखिला के ओहदों पर फाइज रहे। आपने 22 अक्टूबर 1981 में वफात पाई। हक कानपुरी की वफात 22 अक्टूबर 2019 को हुई। आप आलमी शोहरत याफ्ता शायर थे। हक कानपुरी मुशायरे की दुनिया के एक कद आवर और मकबूल शायर थे। 70 की दहाई के आखिर और 80 की दहाई की इब्तदा में उनकी मुशायरों में आमद हुई। दोस्तों, देसी या पंजाबी महीने में आज 8 कातिक या 8 कत्ते 2079 बिक्रमी है।